बड़ा ही प्यारा सा भजन है उस समय का, जिस समय भगवान राम जी ने रावण को बाण मार दिया और रावण धराशायी हो गया। रावण घायल अवस्था में लेटा हुआ है। उस समय रावण ने 4 लोगों से प्रश्न किए, राम से, हनुमान जी से, लक्ष्मण से और विभीषण से। क्या क्या प्रश्न किए सुनिएगा। सर्वप्रथम रावण ने राम जी से कहा कि हे प्रभु, हर बाण 31 चलाने की जरूरत क्या थी। बाण 31 चलाने की जरूरत क्या थी। दूसरी बार में हनुमान से कहा कि हनुमान, दान की लंका जलाने की जरूरत क्या थी। दान की लंका जलाने की जरूरत क्या थी। तीसरी बात में लक्ष्मण से प्रश्न किया कि हे लक्ष्मण, बेटी को विधवा बनाने की जरूरत क्या थी। क्योंकि तूने लक्ष्मण मेघनाथ की पत्नी सुलोचना को मारा और सुलोचना जो है वो तुम्हारी ही बेटी है। हाँ, क्योंकि शेष के द्वारा उत्पन्न हुई सुलोचना है। जिस समय भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार हो रहा था, भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करते समय जिस समय उनके हाथों में कंकन की कमी पड़ी तो शेषनाग को बांधा गया, तो शेषनाग के आंखों से एक अश्रु निकला, दोनों आंखों से अश्रु निकले, जिससे 2 कन्याएं प्रकट हो गई, जिनका नाम पड़ा सुलोचना और सुनैना। सुनैना मिथिला में जा निवासी और सुलोचना लंका में पहुंच गई। तो वही बात रावण कह रहा है कि बेटी को विधवा बनाने की जरूरत क्या थी। और विभीषण से रावण ने कहा, भैया कि नाभि में अमृत बताने की जरूरत क्या थी। बाण 31 चलाने की जरूरत क्या थी। अब राम जी ने कहा कि सुनिए, मैंने बाण 31 क्यों चलाए। तो राम जी ने जवाब दिया है रावण को, क्या, जनक के जाए जान के जो मेरी प्यारी थे, तो गौर से सोचो ये पुत्री भी तुम्हारी थी। और अपनी बेटी को चुराने की जरूरत क्या थी। अपनी बेटी को चुराने की जरूरत क्या थी। और बेवजह बात बढ़ाने की जरूरत क्या थी। राम जी ने कहा कि जनक की जाए जानकी जो मेरी प्यारी थी, तो गौर से सोचो वो पुत्री तुम्हारी थी। रावण की बेटी मैया सीता कही गई हैं। तो वही राम जी कहते हैं कि बेटी को चुराने की जरूरत क्या थी। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम बताओ कि तुमने अपनी बेटी को क्यों विधवा बनाया। तो लक्ष्मण जी कहने लगे, सुनिए, मैं था ससुर वो दामाद जे हमारे थे, बाण रण स्थल में दामाद के करारे थे। और शक्ति ससुर पे चलाने की जरूरत क्या थी। शक्ति ससुर पे चलाने की जरूरत क्या थी। और बेवजह बात बढ़ाने की जरूरत क्या थी। हनुमान से पूछा, हनुमान तुम बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। तो हनुमान जी कहते, सुनिए, जानते तुम थे कि मैं रुद्र का अवतारी हूँ, भवानी पूंछ में है मैं राम का पुजारी हूँ। जिस समय रावण भगवान भोलेनाथ के उस सोने की लंका को गृह प्रवेश करवाने के लिए गया और आचार्य दक्षिणा में उसने सोने की लंका को ही मांग लिया, तो उसी समय मैया सती ने, मैया पार्वती ने ये सौगंध खा ली
कि रावण बड़ी मुश्किल से तो कह के भोले बाबा से लंका बनवाई और वो तू भी छीन के लेकर के जा रहा है, इसलिए मैं सौगंध खाती हूँ, मैं तुझे इस लंका में रहने नहीं दूंगी। जब भगवान भोलेनाथ त्रेता में अवतार लेने के लिए चले, 11वें रुद्रावतारी श्री हनुमान जी महाराज के रूप में भगवान भोलेनाथ आए, तो भोले बाबा से मैया पार्वती बोली स्वामी मैं भी चलूंगी। तो आज पार्वती मैया भोले हनुमान जी की पूंछ बन करके आई हैं। तो वही बात कह रहे हैं हनुमान जी कि जानते तुम थे कि मैं रुद्र का अवतारी हूँ, भवानी पूंछ में है मैं राम का पुजारी हूँ, तो पूंछ में आग लगाने की जरूरत क्या थी। कोई पत्नी पे हमला बोलेगा तो हम छोड़ देंगे, और पूंछ में आग लगाने की जरूरत क्या थी, बेवजह बात बढ़ाने की जरूरत क्या थी, बाण 31 चलाने की जरूरत क्या थी।